चलो चैप्टर नंबर 13, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 और न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम। इसके में आईएमपी सवाल करेंगे, ठीक है, मात्र आईएमपी सवाल करना है, बिकॉज ये चैप्टर जो है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए है, बेसिक वालों के लिए नहीं है, ठीक है। बेसिक वालों के लिए मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन बी में। 35 और 36 नंबर का जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी चैप्टर से होगा, ठीक है। तो सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं वो आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अभी और भी हैं, ठीक है, तो और भी करेंगे। फिलहाल पहले ये 3, उसके बाद नेक्स्ट। और दूसरी बात मैंने कहा था कि फॉर्मूले लर्न कर लेना, सो लर्न करके रखना। अब ये करवाऊंगा तो पूछूंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो पहला सवाल हम रीड करें तो लिखा हुआ है कि 2 घन में से प्रत्येक का आयतन, आयतन को गुजराती में घनफल भी कहते हैं, आयतन को गुजराती में घनफल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और मैंने पहले भी बता रखा आपको कि अगर समझ में ना आए कि सर आयतन है कि क्या है, तो आपको यहां पर जो स्क्वायर लिखा होता है तो समझना है कि क्षेत्रफल है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो समझना है कि वहां पे आयतन है। इतना क्लियर है? तो दोनों घनों को जोड़ने से बनते लंबघन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। गुजराती में क्षेत्रफल को पृष्ठफल कहते हैं। तो मैंने दोनों चीज लिख रखी है ताकि बोर्ड के एग्जाम में सवाल गुजराती में से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो कई बार उनको हिंदी अर्थ नहीं मालूम होता, तो वही का वही लिख देते हैं। तो आपको दोनों कंफ्यूजन ना हो, दोनों मैंने लिख रखे हैं कि क्षेत्रफल को ही पृष्ठफल भी कहते हैं। आपको निकालना है लंबघन का क्षेत्रफल, आपको लंबघन का क्षेत्रफल निकालना है। और आपको दे क्या रखा है? 2 घन दे रखे, 2 घन दे रखे, घन, ठीक है। और घन का आपको दिया हुआ है आयतन। क्या दे रखा है? आयतन। तो पहले घन का आयतन का लगाएंगे सूत्र, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर, तो पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले लिखेंगे यहां पर कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। भुजा को आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान सकते हो, एल मान सकते हो, जो आपको मानना वो मान सकते हो। मैंने हिंदी में लिख दिया भुजा का क्यूब। इतना क्लियर है? अब यहां पर घन जो है, घन का आयतन हमें दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जहां पर घन का आयतन है यहां पे लिखेंगे 64 बराबर भुजा का क्यूब, ठीक है। तो ये भुजा का क्यूब, समझा? यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको एक भुजा की वैल्यू मिल जाएगी, एक भुजा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पहले भुजा की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर ये 3 को हटाना पड़ेगा, और 3 को हटाने का मतलब इसका घनमूल करना। घनमूल, वर्गमूल करते हैं तो 2-2 की जोड़ी बनाते हैं, घनमूल करेंगे तो 3-3 की जोड़ी बनाएंगे। कितने कितने बनाएंगे? 3-3 की। तो 64 का घन क्या होगा ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 64 का निकाल दो, 64 का लसा निकाल दो। तो यहां पर 64 का लसा निकालेंगे, लास्ट में 4 है तो 2 के पारे से 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब लास्ट में 2 तो 2 के पारे से देंगे फिर से, तो 2 एकम बचेगा 1 तो जगह 12, 2 6 12। लास्ट में 6 2 के पारे से तो 2 8 16। लास्ट में 8 2 के पारे से 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जैसे ही नीचे 1 आ जाए समझना कि आपका लसा पूरा हो गया है। अब घनमूल निकालना है, घात 3 यानी 3-3 की जोड़ी आपको बनानी है। तो यहां पर एक ये 3 की जोड़ी बन जाएगी और यहां पर एक ये 3 की जोड़ी बन जाएगी, हाँ या ना? तो यहां पर लिख दोगे आप, एक जोड़ी यहां पर 2 की बन गई है और एक जोड़ी यहां बन गई है, हाँ या ना? बराबर। जैसे जोड़ी बन जाएगी वैसे घात 3 हट जाएगा, यहां खाली बचेगा भुजा, ठीक है। और 2 दूनी 4 बराबर भुजा, यानी एक भुजा की वैल्यू आपके सामने आ गई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, यहां पे ऐसे लिख देंगे कि
भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। यहां पर कुछ लगाएंगे नहीं हो, ना स्क्वायर लगाएंगे ना घात 3 लगाएंगे। क्यों? ना तो हमने क्षेत्रफल निकाला है ना तो हमने आयतन निकाला, नॉर्मल भुजा की वैल्यू निकाली है, इसलिए 4 और नीचे जो माप था सेंटीमीटर लगा दिया है। समझा कि नहीं? अब यहां से हमें एक भुजा की वैल्यू हमें मिल गई, मिल गई नहीं मिली? हाँ है ना? ओके, अब क्या बोल रहा है कि दोनों घनों को जोड़ने से, अब दोनों घन को जोड़ दो। घन का मतलब क्या होता है? एक डब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, कुछ इस प्रकार की उसकी आकृति होती है। अगर मैं 3D में बनाऊं, 3D में, तो 3D में कुछ ऐसे बनेगा, 3D में वो बॉक्स कुछ ऐसे बनता है, 3D में वो बॉक्स ऐसा बनता है। ठीक है, इसी को हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घन। ये आपका घन है। अब ऐसे दो घन आपस में जोड़ देने हैं, अब ऐसे दो घन आपस में जोड़ देने हैं। तो जब दो घनों को आपस में आप जोड़ोगे तो उसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी, उसकी आकृति कुछ ऐसे बनने वाली है। मैं आपको यहां बनाता हूं कि एक घन ऐसे, ठीक है, मैं उसमें मात्र एक फलक ले रहा हूं, और दूसरा घन कुछ ऐसे, और दोनों को जोड़ना भी है कुछ ऐसे। ठीक है, ये दो घन को मैंने जोड़ दिया, हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा है? ये दो घनों को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, अब जोड़ोगे तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, और जब ऐसी आकृति बनेगी तो इसको बोलते हैं लंब घन। क्या बोलते हैं? लंब घन, जिसकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये लंब घन हो गया आपका। ठीक है, अब बेटा ये लंबाई जो है आपका, अगर आप, मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहां पर, ये जस्ट लाइक हियर, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स ही आपका लंब घन है। ठीक है, हाँ है ना? अब इस बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो ये हो जाएगा लंबाई, ध्यान देना यहां पर, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये आपकी लंबाई या ऊंचाई मान लो इसको, ये मान लो ऊंचाई, ये हो जाएगा लंबाई, और ये वाली हो जाएगी इसकी चौड़ाई। हाँ है ना? ये ऊंचाई, ये लंबाई, और ये वाली चौड़ाई, तीन चीजें आपको मिलेंगी। हाँ है ना? तो जो इसकी लंबाई देखो, प्रत्येक एक भुजा का वैल्यू कितनी मिली? एक भुजा की वैल्यू मिली है 4 सेंटीमीटर। हाँ है ना? तो इसमें कितनी भुजा बनेगी? 3 भुजा, यानी कि लंबाई, ऊंचाई और ये चौड़ाई। हाँ है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई ये 4 और ये भी 4, है ना? क्योंकि एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो दोनों को मिला के बनेगी। यानी कि जहां पर जो h होगा, यहां पर जो h आने वाला है वो होगा 4 + 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। हाँ या ना? इसकी जो ऊंचाई, हाइट होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर, है ना? और यहां पर ये जो भुजा होगी ये वाली, ये कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। हाँ या ना? और ये जो अंदर वाली भुजा होगी ये वाली, ये भी कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। यहाँ पे जो अंदर, अब बोलो सर यहाँ पे अंदर कहाँ है? जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ इसमें अंदर कहाँ से होगा। जैसे हम ये ऐसा बॉक्स बनाते हैं ना, ऐसे इसको हम इससे ज्वाइंट करते हैं, इसको इससे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, है ना? सो ध्यान देना मैं कौन सी बात कर रहा हूं। आपने ये वाली तो लंबाई हो गई, अब ऐसे में एक ये और इसके ऊपर एक दूसरा रख देंगे, इसके ऊपर ये क्या रखेंगे? दूसरा रखेंगे, तो ये हो जाएगी 4 और 4 8 हो जाएगा। अब ये वाला जो है, ये वाला, वो ये वाला है, ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है कौन सा? ये वाला, ये, तो ये अगर 4 तो ये भी कितना होगा? 4, आया ना? तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। यानी इसके जो अंदर ऐसे कुछ जाएगा, इसके जो अंदर होगा ऐसे दिस टाइप करके, वो भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 4। यहां पे शो नहीं हो रहा है तो उसको मैं यूं कर देता हूं, ठीक है, यूं अंदर कर दे रहा हूं, तो वो भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, पल्ले बढ़ रहा है? इससे देखो बड़ा बेटा, ये आपका h, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ये आपकी h हाइट, ये आपकी लंबाई, और ये आपकी चौड़ाई b, जिसको इंग्लिश में विड्थ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी? 4 और 4 8, वो 8 हो जाएगी। पल्ले बढ़ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे।
दादा यहां पर, तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, लंब घन का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लंब घन का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है बेटा 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका सूत्र होता है। ध्यान देना, पहले हमारे पास एल बी एच तीन होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 1 बाय 1 जोड़ी ले लेने के लिए लेनी जोड़ी, जैसे मान लीजिए पहले आपने ले लिया एल बी, बाद में ले लिए बी एच, बाद में ले लीजिए एच एल। समझ आया? हाँ या ना? तो ये आपका सूत्र बन जाएगा और बाहर लगा देना 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब खाली रखो वैल्यू इसकी यहां पर, तो भैया 2 का 2 ब्रैकेट में एल यानी लंबाई, लंबाई हमने कितना माना भैया 4, लंबाई कितना है 4, ठीक है, तो यहां 4 और चौड़ाई भी कितना है 4, ठीक है, प्लस अब बी यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4 और एच यानी हाइट यानी ऊंचाई कितना है 8, तो ये रख देंगे 8, उसका फिर प्लस, फिर क्या बेटा एच एल, एच मतलब हाइट 8 है और एल मतलब लंबाई जो कि 4 है, और कर दो ब्रैकेट बंद। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये ड्राइंग समझ में आ गया आपको, तो मैं इरेज कर दूं इसको इरेज कर दे रहा हूं बिकॉज वहां स्पेस नहीं हमारे पास है, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं। सारी वैल्यू मैंने रख दी है, खाली फॉर्मूला याद रखना कि लंबघन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप खाली याद रखिएगा। फॉर्मूला लगाकर खाली वैल्यू आपको रख देनी है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आगे, अब बेटा ब्रैकेट्स आ चुके हैं और ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लायर। मैंने बता रखा है कहीं भी ब्रैकेट्स अगर आ जाएं तो पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। सो यहां करते हैं हम, ठीक है, इक्वल में ये 2 का 2 बेटा, पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा बेटा। उसके बाद देखो 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 प्लस प्लस और 8 चौके 32, समझा कि नहीं आया? पहले बढ़ रहा है, ओके। अब ब्रैकेट में बोल रहा है भैया कि जोड़ दो सबको, तो सबको जोड़ दो भैया, तो 16 प्लस 32 और 32 64, 2 और 2 4 और 3 और 3 6, हाँ है ना। अब आगे 2 का 2 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो तुमको जोड़ दो दोनों को, तो 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल गई 1, तो 6 और 1 7 और 1 8, कितना आएगा बेटा 80। अब ब्रैकेट का मतलब था मल्टीप्लाई और बाहर संख्या 2 है, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 की 0 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 160। और जो माप था हमारे पास, जो माप था वो था आपके पास सेंटीमीटर में, कितना बेटा सेंटीमीटर, यहाँ पे किसमें बेटा सेंटीमीटर माप दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेंटीमीटर लिख दोगे यहाँ पर। और आपने क्या निकाला है, हमने निकाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की निशानी स्क्वायर वो आपको लगा देना है, इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो बाद में लिख लेना। अब आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो अब सेकंड करेंगे, सेकंड भी करना है हमने। इसमें एक्चुअली मैं आपको आईएमपी करा रहा हूं, अभी एक लिबर्टी का पेपर सेट आ चुका है अपने पास, ठीक है, तो उसी के ये क्वेश्चंस हैं। मैं आपको करीबन उसमें 6 पेपर या 10 पेपर हैं, तो 6 पेपर अगर होंगे तो एक पेपर में 2 सवाल होंगे, 6 दूनी 12 सवाल हो जाएंगे, और अगर 10 पेपर होंगे तो 10 दूनी 20 सवाल उसके अंदर इस चैप्टर के हो जाएंगे हमारे, ठीक है। मात्र 2 मार्क्स के सवाल है, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है एक बेलनाकार, बेलनाकार को गुजराती में कहते हैं नलाकार, ठीक है, नलाकार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है।
त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से और ऊंचाई को दर्शाते हैं एस से, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो भैया उसने क्या बोला है कि भैया त्रिज्या और ऊंचाई यानी कि एच समान है, हाँ या ना, समान है। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितनी बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, तो भैया अगर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा तो h भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दोनों समान है। 7 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार का आयतन यानी कि घनफल ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है, लगा दो बेलनाकार का आयतन का सूत्र, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेलनाकार के आयतन, तो बेलनाकार का आयतन बराबर, बोलो बेटा क्या होता है, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। समझा, ये होता है बेलनाकार के आयतन का सूत्र। सवाल में हमें पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, जब पाई की वैल्यू ना दी जाए तो आपको वहां रखना है 22/7। समझा गया। आर का मतलब त्रिज्या है भैया, तो त्रिज्या हमें दे रखी 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे लेकिन 2 बार, बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, तो 7 × 7। और एच भी हमें कितना 7 ही है, बिकॉज दोनों की त्रिज्या और एच समान है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा, तो ये लिख देंगे 7 यहाँ पर। समझा कि नहीं यार। अब ये 7 से एक साथ कर दो कैंसल, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 22 × 7 = 49, हाँ या ना। अब 22 का 49 में कर दो मल्टीप्लाई, तो मैं यहां करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, ठीक है। तो हम यहां से करेंगे, यहां से, तो इसके बाद एक संख्या तो लगाएंगे पहले 1 0, ठीक है। इसके बाद जितनी संख्या होती है जो लगा देने के। अब 2 का पढ़ेंगे 9, 2 9 18, 18 की 8 हासिल गई 1, 2 चौके 8 और 1 9। समझा कि नहीं यार। अब बारी आएगी इस 2 की, अब इस 2 के बाद कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट पढ़ा पढ़ेंगे 2 9 18, 18 की 8 हासिल गई 1, 2 चौके 8 और 1 9। समझा कि नहीं यार। अब इसको जोड़ दो, तो 8 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल गई 1, 9 और 1 10। ये आपका आ गया आंसर 1078। समझा बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1078। अब जो वैल्यू आपको दी गई थी वो थी सेंटीमीटर में, तो यहां आप लिख दोगे सेंटीमीटर। और दूसरी बात कि आपने क्षेत्रफल निकाला कि आयतन निकाला है, तो पे लगा दोगे घात 3। समझा कि नहीं यार। ये आपका आ गया बेलन का आयतन। बोलो कोई डाउट है क्या। 2 मार्क्स का सवाल है, बस आपको खाली सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र याद कैसे करना है जो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पहले ही बताया था, उसका वीडियो भी अपलोड हो ही रहा है, आप आज दोपहर तक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप सीख लेना। तो पहले वही सीखना, आपको खाली सूत्र याद होंगे तो खाली यहां पर रखने हैं, सूत्र लगाने के बाद खाली वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, एकदम क्लियर है। चलो अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नहीं कोई इश्यू नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। थर्ड भी बहुत सिंपल ही है, ठीक है। बस खाली आपको याद होना चाहिए, बाकी सब आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड हो चुके हैं, 2 हो गए हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज हम, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार के दोनों सिरे अर्धगोलक से बंद है। पहले तो बनाएंगे एक बेलना आकार की ड्राइंग। तो भैया बेलना आकार आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसको ऐसे, ये आपका होता है बेलन, ये आपका बेलन है, ठीक है, समझ आ गया। अब बेलन के दोनों सिरे, एक सिरा ये वाला और एक सिरा ये वाला, इन दोनों को बंद करना है। किससे,
अर्धगोलक से, अर्धगोले से दोनों को बंद करना है, तो इन दोनों को कर दो अर्धगोले से बंद। ये अर्धगोले से मैंने इसको बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। इनको मैंने अर्धगोले से कर दिया बंद। समझा कि नहीं आया? पहले बढ़ रहा है, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर हो त्रिज्या। तो बेटा बेलन कहां है? ये बेलन है, ये जो ब्लू आपको मार्कर से दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? बेलन है, यहां से यहां तक। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखो बेटा यहां से केंद्र से लेकर वृत्त को जो जोड़ेगी वो त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें जो आर होगा, आर बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना बेटा बेलन की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या इस अर्धगोले की भी मानी जाएगी। क्यों सर? क्योंकि अर्धगोला कैसे बना होगा? ऐसे, हाँ है ना। तो इस गोले का जो ये भी क्या त्रिज्या होगी, और इस गोले को उठा के ऐसा रख दिया है तो दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना इस बात को, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? तथा ऊंचाई 36 सेंटीमीटर हो तो, ऊंचाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर। बट किसकी? तो बेलन की। बेलन की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है भैया। बेलन कहां से कहां तक का है? यहां से लेकर यहां तक आपका क्या बेलन है। इसकी एच आपको दे रखा है, इसका जो एच आपको दे रहा है वो दे रहा है 36 सेंटीमीटर का। समझ नहीं आया? हो तो उसका कुल पृष्ठफल, कुल पृष्ठफल का मतलब होता है कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल ज्ञात करना भैया। तो बताइए ये नमूना जो बना हुआ है आपके सामने, ये जो नमूना बनके तैयार हुआ ये किस किस से मिलकर बना है? एक बेलन से और 2 अर्धगोले से। 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोले आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? एक पूरा गोला, या एक पूरा गोला कर दो, या अर्धगोले का 2 बार सूत्र लग जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि नमूने का कुल क्षेत्रफल, यहां पर या फिर लिख दो कि बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल बराबर। अभी बेलन का, ये बेलन है, ये जो नमूना बनकर तैयार हुआ है वो किस चीज से मिलकर बना है? पहला तो ये बेलन है, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस प्लस क्या है? 2 अर्धगोले। तो यहां लिख दोगे बेटा, यहां लिखोगे 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्ध गोलों का क्षेत्रफल। समझा कि नहीं आया? पहले बढ़ रहा है, ओके। अब आगे, अब लगाएंगे सूत्र बेटा। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? h। तो बेलन का सूत्र होता है बेटा, बेलन का क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। समझा ना? अभी प्लस का प्लस, अभी 2 का 2। बेटा आप बताओ अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? अर्धगोले का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां पर लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। समझा? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 वृत्त मिलेंगे तो आधा गोला बनता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर समझा कि नहीं आया? तो ऐसा सूत्र हमने तैयार कर लेना है। अब इसमें जो कॉमन निकले, क्या निकले? कॉमन, उसको निकाल दो। यहां पे 2, यहां पर भी 2 है, यहां पे पाई, यहां पे भी पाई है, यहां पर आर, यहां पर भी आर है। ठीक है। जो जो सेम दिख रहा है उसको निकाल दो। तो बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 निकाल के बाहर ले लो। अब ये भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी एक निकाल दो। तो मैं ये निकाल रहा हूं बाहर, ये पाई, तो ये पाई भी बाहर, ये आर, ये भी आर, तो ये आर बाहर। ठीक है। अब इसमें h है, लेकिन इसमें h है नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं। अब जो रह गया उसको अंदर लिख दो। ये 2 निकल के बाहर, पाई निकल के बाहर, आर निकल के बाहर, तो बचा h। तो यहां पर आप लिखोगे h प्लस का प्लस, ये वाला 2 चला गया बाहर तो ये वाला 2 बचेगा, तो ये 2, ये पाई चला गया बाहर, आर भी एक बाहर गया लेकिन आर 2 बार था
तो यहां पर एक बार R रह जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक क्लियर है? बाकी का हम आगे करेंगे यहां पर। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, इक्वल का इक्वल 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू दी नहीं है सवाल में। R यानी त्रिज्या, तो बेटा त्रिज्या हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर h, बेटा ये प्लस के इधर h है, ये h किसका होगा बेटा? इसका। ये किसका है बेटा? बेलन का। तो बेलन का h हमें कितना दे रखा है? h बराबर 36, तो यहां पे लिख देंगे 36, यहां रख देंगे 36 प्लस, अब कितना बेटा 2r, तो 2 का 2 और वो r ब्रैकेट में रखेंगे तो r कितना पड़ा बेटा 7, तो यहां रख देंगे 7 यानी कि 7। ये पहले छोटा कोष्टक बंद, फिर ये क्लोज। यहां तो कोई डाउट तो बोलो, क्लियर है? ओके, अब आगे बेटा ये 7 और ये 7 बीच में मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे तो कट जाएगा। अब यहां बचेगा बेटा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44। अब ब्रैकेट के अंदर ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, 36 प्लस 7 दूनी 14। कभी भी कहीं भी ब्रैकेट जगह दिखाई दे तो पहले ब्रैकेट ही खोलना है आपको, ठीक है? अब आगे 44, अब इसको जोड़ दो बेटा, तो 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 50। सुना कि नहीं आया? अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 यहां पे कॉपी कर दो। अब बचा 5 और 44, तो 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल गई 2, 5 चौके 20 और 2 22, ये आ गया आपका आंसर 2200 यानी 2200। अब दूसरी बात, जो कीमत दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहां पे लिख देंगे सेंटीमीटर। और आपने निकाला क्या है बेटा? आपने निकाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की निशानी क्या आती है? स्क्वायर, तो आप यहां लगा दोगे स्क्वायर। समझा कि नहीं आया? पहले बड़ा कि नहीं बड़ा? एकदम से क्लियर है? ओके चलो।